जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ने रोड मैप तैयार किया। प्रदेश में कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए महिला पर्यवेक्षकों की परीक्षा संपन्न हुई। और प्रदेश की आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कोहरा छाने की भी संभावनाएं हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रोजगार मिशन के ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर वित्त सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार रोजगार उन्मूलन मुखी काम के साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए काम भी कर रही है। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने अगले 5 सालों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ में अलग से रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री और तकनीकी मंत्री और युवाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले नेता भी हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इन्हें मिशन का कार्यकारी संचालक भी बनाया गया है। इस बैठक में आईआईटी, एनआईटी, आईटीआई तथा सभी बड़े यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी मौजूद रहे और इस दौरान बैठक में विचार विमर्श किया गया कि कैसा इसका रोड मैप तैयार होगा, कहां से फंड आएगा, किन किन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, खास तौर से उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में फिलहाल उद्योग स्थापित है, वहां उद्योगों की क्या जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करें और वहां के स्थानीय युवाओं को उस उद्योग के आधार पर प्रशिक्षित करें, ट्रेंड करें, जिसके बाद युवाओं की नियुक्तियां उन उद्योगों में की जा सके। जिन जिलों में उद्योग लगना है, उस उद्योग के डिमांड के अनुरूप युवाओं को उस क्षेत्र में खोजकर शॉर्ट लिस्ट कर लें और उन्हें प्रशिक्षण दें। और तीसरी बात, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रूरल एरिया पर जो छोटे उद्योग लगाए गए हैं, उसमें बाजार के हिसाब से उत्पादन किया जाए। साथ ही सर्वे किया जाए कि बाजारों में किन उत्पादकों की मांग है और उस उत्पादक के हिसाब से वहाँ लघु उद्योग लगाया जाए और इसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तकनीकी संस्थाओं की मदद ली जाए। और चौथी मुख्य बात इस बैठक में जो निकली, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाया जाए और उन्हें नए स्टार्टअप उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए बेहतर इको फ्रेंडली सिस्टम शासन प्रशासन तैयार करके युवाओं को दे और इन सभी माध्यमों से युवाओं के लिए रोजगार का सृजन किया जाएगा। निश्चित ही यह योजना अगर धरातल पर उतर गई तो छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में बीते दिनों महिला पर्यवेक्षकों के लिए 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई और 200 पदों के लिए 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। जहां पहली पाली में 839 परीक्षा केंद्रों में तो वहीं दूसरी पाली में 102 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई। जहां रायपुर में 158 और बिलासपुर में सबसे ज्यादा 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए। अंबिकापुर में 71, दुर्ग में 102, रायगढ़ में 51 परीक्षा केंद्र बनाए गए। दूसरी पाली के लिए रायपुर में 18 तो बिलासपुर में 16 तथा अन्य जिलों में भी इसी तरह के केंद्र बनाए गए। पहली बार छत्तीसगढ़ में कोविड सेंटरों में परीक्षा की सुविधा दी गई, लेकिन किसी भी छात्रों की संक्रमित होने की बात सामने नहीं आई है। कोविड का सख्ती से पालन करते हुए प्रदेश के 16 जिला मुख्यालय में परीक्षा आयोजित की गई। आपको बता दें कि 50,000 अभ्यर्थी केवल सेकेंड पालियों में परीक्षा दिए थे, तो वहीं करीब 2 लाख के आसपास पहली पाली में अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे। आपको बता दें कि दोनों पालियों के लिए 100 पोस्ट करीब सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को टिकट लेने और एक्स्ट्रा चार्ज देने की अब जरूरत नहीं है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 22 महीने से बंद एमएसटी की सुविधा को आज से बहाल कर दिया है। इस संबंध में 2 दिन पहले बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल को आदेश जारी किया गया था। फिलहाल ये सुविधा केवल पैसेंजर ट्रेनों और अनरिजर्व कोच में मिलेगी। मेल ट्रेनों में यात्री एमएसटी के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे। दरअसल मार्च 2020 में कोरोना के चलते कई ट्रेनों को बंद कर दिया गया था
इसके साथ ही एमएसटी की सुविधा भी बंद कर दी गई थी और इसे शुरू करने को लेकर रेल यात्री लगातार मांग कर रहे थे। आपको सरल भाषा में बताएं तो एमएसटी एक प्रकार का कार्ड होता है जिसे यात्री दिखाकर एक निश्चित दूरी तक महीनों तक आवागमन कर सकता है। इससे यात्रियों का किराया घटकर आधा हो जाता है। ऐसे एमएसटी धारक 30 से 40 हजार बिलासपुर रेलवे जोन में हैं, जिन्हें अब रेलवे ने राहत दे दी है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 2 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस बार 70% सिलेबस के साथ होगी। दरअसल कोरोना के चलते ज्यादातर स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 30% सिलेबस में कटौती के साथ बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रैक्टिकल और असाइनमेंट को लेकर के भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से 23 मार्च के बीच होंगी। छात्रों को 6 महीने के दौरान 6 असाइनमेंट दिए जाएंगे। इनमें से 2 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिनों रायपुर और बिलासपुर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज सरगुजा और बस्तर के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बताई है और गरज चमक के साथ बर्फबारी होने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं रायपुर और बिलासपुर के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के कुछ जगहों पर घना कोहरा भी छाया रहेगा, जिस वजह से यातायात भी प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पक्षी की नई प्रजाति की पहचान की गई है। राज्य के आईएएस अधिकारी चंदन त्रिपाठी और तुलिका प्रजापति नए पक्षी की प्रजाति को मरना के डिपो में देखा, जहां आईएएस अधिकारी चंदन त्रिपाठी ने इस चिड़िया की फोटो अपने कैमरे में कैद की। ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले इस चिड़िया का नाम फायर कैप टिट है, जो अक्सर ठंड के दिनों में तराई क्षेत्र और पर्वत इलाकों से नीचे उतर जाती है। इस चिड़िया की आवाज में उतार चढ़ाव देखा जाता है, जहां चहचहाने और कंपन के साथ गाने का एहसास होता है। पिछले 5 दशकों के बाद यह फायर टी नाम की पक्षी देखी गई है। यह पक्षी काफी ऊंचाई पर उड़ती है। वहीं देश के यह अलग अलग राज्यों के जंगल में भी रहती है। बिलासपुर में शराब बनाने की फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई हुई है। आबकारी और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए पहुंची। 20 लाख रुपए की लहना और 2 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। सोनबंधा, लमकेना, नगराडीह में अवैध शराब की फैक्ट्री में शराब बनाए जा रहे थे, जिसके चलते अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ ही 5 आरोपी मौके से फरार हो गई। तलाश उनकी जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश में जहरीली शराब और डुप्लीकेट शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सरकार सख्त है, जिसके चलते प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है।